स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। बीते 1 फरवरी 2023 को देश की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023 पेश किया, जिसमें नए टैक्स रेजिम को इंट्रोड्यूस किया गया था और टैक्स पेयर्स के लिए नए टैक्स स्लैब्स दिया गया, जो टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बजट में नए टैक्स रेजिम तो इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसमें पुराने टैक्स रेजिम को ख़त्म करने जैसी बातें बिल्कुल भी नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स पेयर्स के लिए दोनों टैक्स रिजीम्स अवेलेबल हैं। वो खुद तय करें कि उन्हें किस रिजीम के तहत टैक्स का भुगतान करना है। अब टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी दुविधा इस बात की हो जाती है कि उनके लिए कौन सा टैक्स रिजीम ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो में हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन न बचे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी हो सके। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम क्या है। तो देखिए, नए टैक्स रिजीम के तहत सबसे बड़ी घोषणा तो ये है कि टैक्स पेयर्स के लिए छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी गई है, जबकि पुराने टैक्स रिजीम में ये छूट की सीमा 5 लाख तक ही था। यानी यहाँ पर उन टैक्स पेयर्स के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई जिनकी आय 7 लाख से कम है, क्योंकि अब उनको कोई टैक्स चुकाना ही नहीं है, जबकि पहले 5 लाख से ऊपर की आय वालों को टैक्स भरना होता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आय का मतलब हुआ टैक्सीएबल आय, यानी डिडक्शन के बाद जो टैक्सीएबल आय होता है उसकी बात किया जा रहा है। अब जिनकी इनकम 7 लाख से ऊपर है उनके लिए नए टैक्स स्लैब्स कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। इसमें 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, यानी टैक्स जीरो, जबकि 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स चुकाना पड़ेगा। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स की छूट है और टैक्स स्लैब्स में 2.5 लाख पर टैक्स जीरो, जबकि 2.5 से 5 लाख पर 5% टैक्स, 5 से 10 लाख पर 20% टैक्स और 10 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स है। अब अगर नई टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम में बिना किसी डिडक्शन के टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो दोनों टैक्स रिजीम में बड़ी अंतर देखने के लिए मिलेगा और नई टैक्स रिजीम पुरानी टैक्स रिजीम की तुलना में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन बिना किसी डिडक्शन के टैक्स भरना टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई तरह की डिडक्शन यानी कटौती का लाभ, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की कटौती, 80C के तहत छूट 1.5 लाख से 2 लाख, होम लोन, स्वास्थ्य बीमा, NPS, HRA जैसी कई प्रकार के डिडक्शन का लाभ है। जबकि नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा ये सब कटौती का लाभ नहीं मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 रुपया का लाभ है। इसका मतलब ये हुआ कि 7,52,500 तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 7,52,500 स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाने पर टैक्सेबल इनकम 7 लाख रह जाती है और 7 लाख की आय पर टैक्स फ्री रखा गया है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 10 लाख है और अगर न्यू टैक्स रिजीम के तहत इसका टैक्स कैलकुलेट करें तो पहले 10 लाख में स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने से टैक्सेबल इनकम 9,47,500 हो जाता है। तो अब 9,47,500 पर टैक्स निकलेगा। 3 लाख पर टैक्स जीरो, 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स, यानी 3 लाख पर 5% टैक्स 15,000, 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स है, इसलिए 3 लाख पर 10% टैक्स 30,000। अब बचे 47,500 पर 15% टैक्स 7,050 रुपया होगा, क्योंकि 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स है। तो यहाँ पर 10 लाख की आय पर कुल टैक्स 52,050 रुपया हो जाता है। लाख की आय पर ऑल टैक्स रिजीम के अनुसार टैक्स कैलकुलेट करें तो यहाँ पर पहले डिडक्शन देखिए। ऑल टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे कटौती का लाभ ले सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ डिडक्शंस लेते हैं, जैसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 होगा, फिर 80C के तहत छूट 1.5 लाख, होम लोन 2 लाख, NPS 50,000, स्वास्थ्य बीमा 25,000 का लाभ ले पाएँ तो कुल डिडक्शंस 4,75,000 रुपया हो जाता है। तो 10 लाख में कुल डिडक्शन घटाने पर टैक्सेबल आय 5,25,000 हो जाएगा। क्योंकि ऑल टैक्स रिजीम में 5 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स लगता है, इसलिए 5,25,000 पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। ऐसे में 2.5 लाख पर टैक्स नहीं और 2,50,000 पर 5% टैक्स 12,500, बचे 25,000 पर 20% टैक्स लगेगा, क्योंकि ये अमाउंट 5 से 10 लाख के बीच है, इसलिए 25,000 पर 20% टैक्स 5,000 हो जाएगा। और इस प्रकार ऑल टैक्स रिजीम में 10 लाख की आय पर 17,500 टैक्स होगा। वहीं अगर आप और भी कोई डिडक्शन का लाभ लेते हैं, जैसे HRA 84,000 की छूट लेते हैं, तो पहले का कुल डिडक्शंस में
इसे शामिल करने पर डिडक्शंस 5,59,000 हो जाता है, और जब 10 लाख में डिडक्शंस को घटाते हैं तो टैक्सेबल इनकम 4,39,000 रह जाता है। अब चूँकि 5 लाख से कम इनकम पर कोई टैक्स नहीं, तो यहाँ पर टैक्स जीरो हो जाएगा। वहीं अगर कोई ये सब डिडक्शंस का लाभ नहीं ले पा रहा है तो इस स्थिति में टैक्स बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए कोई 1-2 डिडक्शंस का ही लाभ ले पा रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और एटीसी के तहत छूट 1.5 लाख, तो 10 लाख में ये डिडक्शन घटाने पर टैक्सेबल इनकम 8 लाख होता है। तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5% टैक्स 12,500 और बचे 3 लाख पर 20% टैक्स 60,000। इस प्रकार 10 लाख पर कुल टैक्स 72,500 हो जाता है, जो न्यू टैक्स रिजिम से भी अधिक है। तो फाइनली अब इस नतीजे पर बात करते हैं कि कौन से रिजिम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो देखिए, अगर आप कटौती वाला लाभ कई प्रकार से ले रहे हैं, जैसे होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, HRA, NPS इत्यादि, तो इस स्थिति में ऑयल टैक्स रिजिम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन वहीं अगर आप ये सब लाभ लेने के पात्र नहीं हैं तो फिर न्यू टैक्स रिजिम सही है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।